वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णा राधे 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 हरि बोले, राधे कृष्णा राधे 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 बोल। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य, जिसके कि 18 अध्याय आप सुन चुके हैं और आज आपको 19वां अध्याय सुनाने वाले हैं। तो पिछले अध्याय में हमने एक ब्राह्मण, सुदैव ब्राह्मण है, उनके पुत्र की मृत्यु होने के पश्चात जो विलाप किया वो सुनाया और उसके बाद भगवान कैसे प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया कि वो अगले जन्म में राजा धनवा बने और ऐश्वर्य को भोगे। तो वो कथा हमने सुनी। तो उसके बाद भी अब जो सुदैव ब्राह्मण है ना, वो प्रश्न करेगा आज की कथा में भगवान विष्णु से कि प्रभु, मैंने 4000 वर्ष तक आपका तप किया, उस समय तो आपने मुझे ये बोला कि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है और आज आप मेरे पुत्र को चिरंजीवी कर गए हैं। आज आप मेरे पुत्र को मुझे लौटाने के साथ साथ अगले जन्मों तक का भी वृत्तांत सुना गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया इस समय में? तो हम भी चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ उस ब्राह्मण के साथ जो पुरुषोत्तम भगवान ने पहले तो उनको बोला कि उनके पुत्र किस्मत में नहीं और बाद में उनको इतना कुछ दे दिया। ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं 19वें अध्याय की ओर। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। 19वां अध्याय। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए नारायण को मुनिश्रेष्ठ नारद ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके हे ब्राह्मण तपोनिधि, सुदैव ब्राह्मण को प्रसन्न भगवान विष्णु ने किया उत्तर दिया। सो हे तपोनिधि कहिए। नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदैव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदैव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा और हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते। यह हमारे लिए पुरुषोत्तम मास प्रिय मास है। स्त्री के सहित शोक में मगन तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। हे तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है ना, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से बैठ वैकुंठ लोक को जाता है। और तुमको तो 1 महीना हो गया, तुमने भोजन नहीं किया। और उन्होंने वो 1 महीना भोजन क्यों नहीं किया था? क्योंकि पुत्र विलाप में बैठे हुए थे। सोचिए, अनजाने में किया हुआ पुण्य इतना फल देता है। यदि हम सोच समझ कर कोई पुण्य करेंगे तो कितना फल मिलेगा। असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न साय तीनों काल में स्नान भी अनायास हो गया, क्योंकि तीनों समय उन्होंने स्नान भी किया, क्योंकि ऊपर बारिश पड़ रही थी उनके। तुमने 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही खंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मगन होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हो गया। तुम्हारे इस साधन का तोल कौन कर सकता है? तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं सबको रख दो और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रख दो। देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलना किया, सब हल्के हो गए, पुरुषोत्तम के भारी हो गया। पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने से वाला कहा गया है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया। शरीर को प्राप्त कर जो पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित होकर वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भगवान होता है। नारायण बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सप्तनिक सुदैव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ। उसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सप्तनीक ब्राह्मण श्रेष्ठ उस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदैव शर्मा पिता का प्रसन्न किया। सुदैव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जाना। उस मास को आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से
हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सप्तनीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ। जो योगियों को भी दुष्प्राय है, फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जहाँ जाकर विष्णु भगवान ने सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोगकर गौतमी तथा सुदैव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष पृथ्वी में आए। वही तुम सुदैव शर्मा इस समय दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध हुए राजा हुए और पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त सिद्धियों को भोगता हुए हो। आज तुम पूछ रहे थे ना कि तुमने कौन सा पुण्य किया? तुमने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का सेवन किया है। और आपकी पूर्व जन्म की पतिव्रता देवी पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भोपाल, जो आपने मुझसे पूछा था कि जब मैंने कहा कि शुक पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जलाया था वह 12,000 वर्ष तक आयु भोगकर वैकुंठ को गया। वहां वन के तालाब के समीप वट वृक्ष के पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे पिता हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विश्व रूप सर्प से दूषित संसार सागर में मगन इस प्रकार पिता को देखकर अत्यंत कृपा से युक्त वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुनाम कर नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी पिता हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजेंद्र धनवा, इस तरह निश्चय करके वह शुक पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी स्रव नदी को जाऊंगा। नारायण बोले, इस प्रकार बहुत समयता को प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धर्मा के पूर्व जन्म का चित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री ब्रह्म नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य नवदशोध्याय 19वां अध्याय समाप्तम। तो आज के अध्याय में हमने सुना कि पुरुषोत्तम मास का कितना महात्म है। तो मैं भी आपको बार बार कह रही हूँ कि समय कम बच रहा है हमारे पास, इसका फ़ायदा उठा लीजिए। पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर लीजिए, पुरुषोत्तम मास की आराधना कर लीजिए। जप तप व्रत दान जो कर सको वो कीजिए, ताकि आप पर भी प्रभु की कृपा बनी रहे। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।